ओम शांति। आज 27 अगस्त 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पार्टधारी। तुम्हें बाप शिव बाबा ने आकर अभी जागृत किया है। प्रश्न है, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? उत्तर है, बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास 7 रोज का टाइम चाहिए, कम से कम 7 रोज दो, माना 7 दिन दो, तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। अभी गीत है, ओम नमो शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। अभी बाबा कहते, ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। ये जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरंपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो। परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप शिव बाबा समझा रही हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते हो कि ये बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहा जाता है कि मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। अब रोशनी मिली है, तब तुम जागे हो। हाँ, हमको ज्ञान मिला है। ये भी कहेंगे कि हम तुम सब सोए पड़े थे, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अपने से ऐसी बातें कर न सके। अपने से तुमको बातें करनी है, महात्माओं को अपने से बातें करनी है। हम आत्माएं बाप शिव बाबा से मिली है ना। बाप ने कितना जागृत किया है, ये बेहद की लीला है। उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है, वह जानते हैं। इसलिए तुम पूछते हो कि इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर हैं। शास्त्रों में लिख दिया है कि कौरव सेना में कौन बड़ी हैं और पांडव सेना में कौन बड़ी हैं। यहाँ फिर है बेहद की बात। मूल वतन माना परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ चलता है। विष्णु का रूप है एवन ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण। ये पद पाना है, लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी का पद पाना है। गाते भी हैं, ब्रह्मा देवता नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः। उनको निराकार ही कहते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं तो बाप हुआ ना। सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसलिए मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आता, जैसे तुम भी नहीं समझते थे। बाप शिव बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं, ये किसको पता नहीं है। अब ये बात किसको पता नहीं है।
तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो। हम बेहद अबुद्धिमान से बेहद अज्ञानी से बेहद समझदार बने, बहुत बेसमझ से अब हम समझदार बने। तो बाबा कहते तुम अभी कितने समझदार बन गए हो। आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो जरूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे और बुद्धि में रहेगा हमने ये देखा है। फिर भी चाहना हो देखने की तो देख सकते हैं, वे तो हुआ हद का नाटक। तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो। सत्युग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर ये नाटक भूल जाएगा, फिर समय पर ये ज्ञान मिलेगा। तो ये भी समझने की बातें हैं। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं रहती। 7 रोज भट्टी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है। सुनने से ही घबरा जाते हैं। समझाया जाता है कि ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो, पतित बने हो। 5 विकारों रूपी भूत लगे हुए हैं। अब उनसे तुम पीड़ित हो। तुमको युक्ति बतलाएंगी कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। बाप शिव बाबा को याद करना है, जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाप का फरमान है कि 7 रोज भट्टी में बैठना है। गीता भागवत का पाठ रखते हैं तो भी 7 रोज बिठाते हैं। ये भट्टी है, सब तो नहीं बैठ सकते, कोई कहाँ है। आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। ये सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप शिव बाबा के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए हैं। रुद्र कहा जाता है परमपिता परमात्मा शिव को संस्कृत में। सो तुम जानते हो, राजस्व अश्वमेध अर्थात ये रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। बाकी जाकर आत्माएं रहती हैं। सबके शरीर स्वाहा होने हैं। होलिका होती है ना, विनाश के समय सबके शरीर इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है। परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो स्वर्ग की बादशाही का। जाना तो सभी को है। रावण का बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारा है सिर्फ दैवी परिवार छोटा। आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है। वह कोई देवता बनने वाले नहीं हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया है, पहले हमेशा स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। वह तो है कुख वंशावली। वे तो है कुख वंशावली। ये सारी रचना है मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ बाप शिव बाबा को ही याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। तुम जानते हो कि वापस घर परम धाम जाकर फिर सतयुग सुख धाम सतयुग में आकर पाठ बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते भी हैं, फिर भी 7 रोज देते नहीं हैं। तो समझा जाता है कि ये अपने घराने का अनन्य नहीं है। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कई 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं, फिर संग न मिलने कारण गुम हो जाते हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है, क्योंकि हट्टी तो यही है ना। तो विनाश होगा तो सबको यहाँ
आना ही है, राजधानी स्वर्ग की स्थापना होनी है। नंबरवार जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया है, नंबरवार जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया है, तो बाबा कहते हैं वह अब भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे, कर्मातीत बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। पहली पहली सृष्टि सतो प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। भारत को ही प्राचीन कहती हैं। तो जानते हो कि हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, अब फिर बाप शिव बाबा के पास आए हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेने। बाप आए हैं पावन बनाने, पतित बनाता है रावण। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंड पार्टधारी हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी है ना, बाबा कहते सूर्यवंशी चंद्रवंशी चक्र लगाकर अब सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं। देवता धर्म भी बड़ा है, ये तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली हैं। ये वर्ण भारत के लिए ही गाए गए हैं। अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं, उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है, वे दिखाते नहीं हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितने जन्म लेते हो? दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं? एक जैसा जन्म तो ले नहीं सकते, एक जैसा जन्म तो ले नहीं सकते, है ना। पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे, पहले पहले आने वालों के ही 84 जन्म कहेंगे। सब थोड़े सूर्यवंशी में आएंगे, ये भी हिसाब है। इनको डिटेल कहा जाता है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड तो रहती है ना। पहली पहली नजर टीचर की फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ ही जाएगी। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है, बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकती। मुख्य धर्मों का समझाया जाता है। सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापस घर परम धाम लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, तब ही गोल्डन एज सतयुग के लायक बनेंगे। बाप शिव बाबा को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा, है ना। फिर चोला भी कैसा मिलेगा? पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज सतयुग में चले जाएंगे। बाबा शिव बाबा को अगर हम याद करेंगे तो बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज सतयुग में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना होता है, जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है, नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो। अब बाप शिव बाबा समझा रहे हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। ये है माया से युद्ध। माया से युद्ध, माया के वश बहुत हो जाते हैं। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा। समझे, सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती हैं। प्रतिज्ञा की हुई है। क्या प्रतिज्ञा की हुई है? प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे।
विघन तो बहुत पड़ते हैं। प्रदर्शनी आदि में कितना विघन डालते हैं, कितना विघन डालते हैं, बड़े फकुर से आती हैं। इसलिए संभाल भी बहुत करनी है। लॉफुल सॉल्वेंट डीटी गवर्नमेंट। तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है। चित्र भी बहुत बनते रहते हैं। इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके। ये बहुत समझने और समझाने की बात है, जिससे मनुष्य समझे कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हैं, फिर पावन बनना है, फिर से पावन बनना है। ड्रामा का राज भी समझाना है। ये चक्र, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े हैं। दिन रात का फर्क है, रात दिन का फर्क है। ये भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था, अब क्या है। अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं, बच्चे खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना ऊंच थे, फिर कितना नीच गिरे हैं। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। गणिकाओं, अहिल्याओं को भी उठाना है। उन्हों को जब तुम उठाओ, माना उनकी उन्नति करो, उनका विकास करो, तो उन्हों को जब तुम उठाओ तभी तुम्हारा नाम बाला होगा। अब तक किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। दिल्ली से आवाज निकलना चाहिए, वहां झट नाम होगा, परंतु अजुन देरी दिखाई देती है। अबलाओं गणिकाओं को बाप कितना ऊंचा कर उठाते हैं। तुम ऐसे का जब उद्धार करेंगे तब नाम बाला होगा। बाप शिव बाबा कहती हैं, अभी तक आत्मा अजुन रजू तक आई है, अभी सतो तक आना है। बाबा तो कहते हैं, कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई न कोई ग्रहचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना। माया बिल्ली बेहोश कर देती है। कुलप कावली का खेल है ना। बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात नहीं। कई प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अरे तुम साक्षी होकर देखो। ड्रामा में जो नूंद है सो पाठ चलना है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं। जिनको समझ में आता है वह नहीं गिरते हैं। तुम क्यों गिरते हो? ड्रामा में जो नूंद है वही होता है ना। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है। ये क्या है? इतनी आत्माएं निकल कर आती हैं क्या? ये सब ड्रामा का खेल समझने का है। इसमें संशय की बात नहीं हो सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना ही खाना खराब करते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाप को पहचाना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? बच्चे जानते हैं कि हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बनकर। तो गाया हुआ है कि पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वह अमर नहीं होंगे।
तुम अमर दुनिया सतयुग के मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच वर्षा देते हैं स्वर्ग की बादशाही का। पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो फिर भी विकार से पैदा होते हैं। सन्यासी तो फिर भी विकार से पैदा होते हैं। अमरपुरी सतयुग के लायक नहीं बनते हैं। अमरपुरी सतयुग का लायक शिव बाबा बनाते हैं। ये अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे हैं। बच्चे आए हैं बेहद बाबा के पास, तो बच्चों का भी यही धंधा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा को साक्षी हो देखना है। कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। अभी वरदान है, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और जिसके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। अभी स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।